नमस्कार। अपना खुद का घर होना हर किसी का सपना होता है कि हमारे पास अपना खुद का एक घर हो। लेकिन आपको पता ही है कि अभी इतनी महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है और प्रॉपर्टी का रेट इतना बढ़ चुका है कि हमारी जो बचत हमने कर रखी है उससे घर खरीदना बहुत मुश्किल है। तो इसका एक ही विकल्प है कि हम बैंक से होम लोन लेकर के एक बना बनाया घर खरीद सकते हैं। आप बैंक से बना बनाया घर खरीदने के लिए होम लोन ले सकते हैं, या फिर कोई प्लॉट है वो खरीदने के लिए होम लोन ले सकते हैं जिस पे आप घर बनाना चाहते हैं, या फिर आपके पास पहले से घर बना हुआ है और उसको रेनोवेशन कराना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कंस्ट्रक्शन लोन ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कंस्ट्रक्शन लोन क्या है, तो ये भी होम लोन की कैटेगरी में आता है, लेकिन फ़र्क इतना ही है कि जो कंस्ट्रक्शन लोन मिलता है उसमें आपको अमाउंट है वो किस्तों में मिलता है, और अगर आप होम लोन लेते हैं तो एक साथ ही आपको अमाउंट है वो मिल जाता है। अब आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि होम लोन लेने का क्या प्रोसेस होता है। कंप्लीट हम प्रोसेस समझेंगे, कैसे आपको होम लोन मिलता है, कितना इस पे ब्याज लगता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। होम लोन के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने के बाद बैंक की क्या कंडीशन होती है, कैसे प्रोसेस होता है लोन, इसके बारे में डिटेल में जानकर डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आप एक होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पूरी जानकारी पहले से ही हो और आपके साथ किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी ना हो और आप कम से कम ब्याज दर में आसानी से होम लोन ले सकें। तो अगर होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं या होम लोन की जानकारी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाला है, काफ़ी वैल्यू मिलेगी। वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक कहीं भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि होम लोन किसको मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि होम लोन लेने के लिए आपके पास इनकम सोर्स होना चाहिए। आप अगर सैलरीड पर्सन है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो आपको बहुत आसानी से होम लोन मिल जाता है। प्राइवेट एम्प्लॉई है, रेगुलर सैलरी आ रही है, तब भी आपको होम लोन मिल जाता है। सैलरी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है और रेगुलर इनकम का सोर्स आपके पास है, तब भी आपको होम लोन मिल जाएगा। बैंक स्टेटमेंट वगैरह आपको देनी पड़ती है। इसके अलावा एक जरूरी चीज़ है, अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो ITR भरना जरूरी है। अगर आप ITR नहीं भर रहे हैं तो आपको होम लोन मिलने में दिक्कत आ सकती है। कम से कम 3 साल की ITR आपकी होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2, आपकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। जो होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा और 60 साल से कम होनी चाहिए, तो आप होम लोन अप्लाई करने के पात्र होते हैं। और इनकम का सोर्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नंबर 3, आप डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप एक होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पहले अपने सिबिल स्कोर को बेहतर कीजिए, क्योंकि सिबिल स्कोर अगर आपका बेहतर है तो आपको कम से कम ब्याज दर पर होम लोन ऑफर किया जाता है। अगर सिबिल स्कोर अगर आपका ठीक ठाक है, काम चला हुआ है, तो आपको लोन तो बैंक, कोई ना कोई बैंक आपको लोन तो दे सकता है, लेकिन आपको हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा। और अगर आपको हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलता है तो आपके लाखों रुपए ज़्यादा लग जाते हैं। अगर आप इंटरेस्ट में थोड़ी सी भी बचत कर लेते हैं, 1% या 2% बचा लेते हैं, तब भी आप लाखों रुपए की बचत कर सकते हैं। तो पहले आपको सिविल स्कोर चेक करना है, और सिविल स्कोर अगर आपका डाउन है तो पहले अपने सिविल स्कोर को आप कीजिए और फिर लोन के लिए अप्लाई कीजिए। तो सिविल स्कोर आपका सही होना चाहिए, डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, तो आप होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है, होम लोन लेने के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। इसको इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को डॉक्यूमेंट के बारे में पूरी जानकारी ना होने के कारण लोन के लिए अप्लाई करते हैं, फिर उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है और वो परेशान हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर स्क्रीन पर मैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको दिखा देता हूँ, साथ के साथ देखते रहना। डॉक्यूमेंट की जानकारी को आसानी से समझने के लिए हम यहाँ पे 3 भाग में इसको बांट लेते हैं ताकि अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले कॉमन डॉक्यूमेंट, जिसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड वगैरह होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट में आप बिजली का बिल लगा सकते हैं, या वोटर ID लगा सकते हैं, या पासपोर्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा पिछले 6 महीने की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको लगानी है। दूसरे भाग में अगर आप एक नौकरी करते हैं तो इसके लिए पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप आपको लगानी है, 3 से 6 महीने की सैलरी स्लिप लगानी है। फॉर्म 16 आपको भरना है, जिसमें आपके पिछले 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR की कॉपी आपको लगानी है। तीसरे भाग में अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड आप हैं, तो पिछले 2 से 3 साल का ITR लगाना है आपको। बिजनेस का कोई प्रूफ लगाना है, जैसे उद्यम सर्टिफिकेट या GST नंबर या दुकान का रजिस्ट्रेशन, इस प्रकार का आपका कोई बिजनेस का प्रूफ है वो आपको साथ में संलग्न करना है। इसके अलावा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लगाने हैं। जिस घर या जमीन को आप खरीदना चाहते हैं, जिसको खरीद रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री की कॉपी है वो आपको साथ में लगानी है। इसके अलावा अलॉटमेंट लेटर और चेन डॉक्यूमेंट लगाने हैं। पिछले 12 से 14 साल के जो मालिक उसमें रहे हैं उस प्रॉपर्टी के, उसके एक चेन डॉक्यूमेंट साथ में संलग्न करने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब हम समझेंगे होम लोन अप्लाई कैसे करें, लेकिन ये जानकारी समझने से पहले आपको एक चीज़ याद करा देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूल जाना। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, इससे हमें हौसला मिलता है।
तो अप्लाई करने का प्रोसेस समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम लोन लेते समय हम कुछ अमाउंट बचत कर सकते हैं कुछ चीज़ों का ध्यान रख करके। तो वो चीज़ें हैं उसमें हम बात करेंगे। 3 चीज़ें मैं आपको यहाँ पे 3 टिप्स देता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता करना है बैंकों में जाकर के कि कम से कम ब्याज दर पर कहाँ पे होम लोन मिल रहा है और कौन से बैंक में कम प्रोसेसिंग रेट पर होम लोन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है। अगर आप ब्याज में थोड़ा भी बचत कर लेते हैं, 1-2% बचा लेते हैं, तो लाखों रुपए होम लोन पे बचा सकते हैं, क्योंकि होम लोन का जो टेन्योर है वो 30 साल का होता है। और लॉन्ग टेन्योर के लिए अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपको, अगर आप ब्याज बचा लेते हैं तो आप काफ़ी बड़ा अमाउंट है वो बचा लेंगे। अगर ज़्यादा ब्याज रेट पर आप होम लोन ले रहे हैं तो आपको काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट के रूप में पैसा है वो देना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना है। नंबर 2, जब आप रजिस्ट्री कराते हैं तो सरकारी फीस वगैरह देनी पड़ती है, स्टाम्प ड्यूटी आपको देनी पड़ती है। तो अगर आप जेंट्स के नाम से कराते हैं तो आपको ज़्यादा देना पड़ता है, अगर आप लेडीज़ के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको फीस में बचत कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप अपनी वाइफ के नाम से, अपनी मदर के नाम से या डॉटर के नाम से अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो इस प्रकार से आप कुछ बचत कर सकते हैं, ये एक विकल्प है। इसके अलावा नंबर 3, जब भी आप होम लोन लेते हैं तो बैंक वाले कुछ ना कुछ क्रॉस सेलिंग करते हैं, जैसे आपका इंश्योरेंस वगैरह करेंगे। तो अगर आपने ऑलरेडी पहले से इंश्योरेंस करवा रखा है तो बैंक को बताइए कि हमारे पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है, आपको एक्स्ट्रा इंश्योरेंस करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो वो आपकी ईएमआई में जुड़ जाएगा और ईएमआई बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान करना है कि आपको कहीं ना कहीं हिडन चार्जेस तो नहीं लग रहे हैं। हिडन चार्जेस के बारे में आपको पहले से क्लियर कर लेना है। तो इस प्रकार से अगर आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पहले से ही जानकारी होती है तो आप काफ़ी अमाउंट है वो बचा सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि होम लोन लेने के लिए आवेदन कैसे करें। होम लोन आवेदन कैसे करें, इसका पूरा प्रोसेस हम 5 आसान स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले आपको रिसर्च और बैंक का चुनाव करना है। सबसे पहले अलग अलग बैंकों के ब्याज दर और प्रोसेसिंग फीस के बारे में जानना है। जिस बैंक में आपको कम ब्याज दर पर होम लोन मिल रहा है, कम प्रोसेसिंग फीस लग रही है, उस बैंक को चुन लीजिए। इसके बाद दूसरा जो स्टेप होता है उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर आप सीधे बैंक में जाकर के ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया वो सारे डॉक्यूमेंट साथ में संलग्न करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद लोन की मंजूरी होती है, आपको सैंक्शन लेटर मिलेगा। बैंक आपका जो लोन का आवेदन है उसको चेक करेगा, इनकम प्रूफ की जानकारी चेक करेगा, आपका सिबिल स्कोर वगैरह है वो चेक करेगा। ये सारी जानकारी चेक करने के बाद आपको एक सैंक्शन लेटर मिलेगा। इसमें लिखा होता है कि बैंक आपको कितना लोन देगा और उसके कितना आपको इंटरेस्ट लगेगा, कितना टेन्यूर होगा, इस तरह से पूरी जानकारी आपके सैंक्शन लेटर में होगी, जिसे आप एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आपका लोन है वो आगे प्रोसेस होता है। इसके बाद बैंक है वो लीगल और टेक्निकल वेरिफिकेशन करता है। बैंक के वकील और जो इंजीनियर है वो आपकी चुनी हुई प्रॉपर्टी पर जाते हैं, वो चेक करते हैं कि प्रॉपर्टी है वो उसमें कोई कानूनी विवाद तो नहीं है, प्रॉपर्टी पूरी तरह से लीगल है। अगर आपकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से लीगल होती है तो बैंक आगे लोन प्रोसेस करता है। और इसके बाद फाइनल स्टेप नंबर 5, अगर सारी जानकारी चेक करने के बाद प्रॉपर्टी आपकी लीगल है, कोई विवाद नहीं है और प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की जाती है, ये सब कुछ करने के बाद बैंक आपसे एक एग्रीमेंट साइन करवाता है और उसके बाद आपका लोन अप्रूव किया जाता है और जो लोन का पैसा होता है वो बिल्डर के पास चला जाता है, यानी कि जिससे आप घर खरीद रहे हैं उसके अकाउंट में चला जाता है और आपकी प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट होता है वो बैंक अपने पास रख लेता है। जब आप अपनी पूरी ईएमआई और ब्याज है वो चुका देते हैं, यानी कि पूरा लोन है वो रीपे कर देते हैं, उसके बाद बैंक आपके जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है वो आपको दे देते हैं और नो ड्यू सर्टिफिकेट है वो मिल जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से होम लोन का प्रोसेस होता है। मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके कंप्लीट प्रोसेस आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपके मन का डर अब दूर हो गया होगा और होम लोन के बारे में आपको कुछ नई जानकारियाँ जरूर मिली होगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कीजिए, हम सभी कमेंट को रीड करते हैं और उनको रिप्लाई करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और कोई आपका जानकार लोन के बारे में जानना चाहता है, होम लोन के बारे में जानना चाहता है, तो इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर जरूर कर देना। व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से शेयर जरूर करना ताकि लोगों तक जानकारी पहुंच सके। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।